नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट है उसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और हमारे यहां पे आपको बताया भी गया है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रीजनिंग की पेट की क्लासेज लगातार ताबड़तोड़ तरीके से जा रही है। और बच्चे यहाँ पर जो हम लोग ने पिछली 3 क्लासेस किया है, आज चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं और रिलेशन में आपको एनालॉगी पढ़ाई जा रही है। तो एनालॉगी के सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो हैं शब्दों वाले। तो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा है और वही आपसे लगातार बार बार पूछा जा रहा है, तो उसी को हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो जो तीसरा आपकी क्लास हुई थी उसी के आगे आज हम लोग करेंगे चौथे यहाँ पर क्लास में, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे रिलेशन वाले क्वेश्चन को, यानी कि एनालॉगी वाले सवालों को। तो बच्चों आप लोग जैसा कि पढ़ रहे होंगे और फिर से हमारे साथ में, जैसा कि रविवार बीत गया है और ताबड़तोड़ तरीके से हमारे साथ लगेंगे। और सभी बच्चों को एक बार हम बता दें कि आप लोग रफ और पेन लेकर फटाफट तैयार हो जाइए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही आपके साथ ना हो। और जो भी आप लोग उत्तर देते हैं भैया, पिछली बार वाली क्लास में आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था, कमेंट अवश्य कर दिया करें कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ताकि हम लोग समझ पाए कि आप लोग कितने एक्टिव हैं और कितने प्रकार से क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी सीखने को मौका है और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस का मौका है। तो दोनों ही चीजें साथ साथ कराई जा रही हैं, यानी कि प्रैक्टिस भी और सिखाया भी जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पर मैं एक श्लोक से आज शुरुआत करूंगा क्लास की। जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को अंत में कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्यानि माम एकम शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, अब सभी चीज़ों से निश्चिंत होकर हमारी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें मुक्त करूंगा सभी पापों से। तो भैया हम तो भगवान नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर आश्वासन दे सकते हैं कि आप लोग रीजनिंग की क्लास के लिए पेट में आ जाइए। जो पेट यूपी ट्रिपल एससी में जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो मैं आपको, उसके लिए आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं, उसके लिए लक्ष्य की शरण में आ सकते हैं। और लक्ष्य में आपको पूरी तरह से आश्वासन दे रहा है कि जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं या आपकी परीक्षा में जो आएंगे सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बिना देरी किए हुए पहले सवाल पर चलेंगे और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लाने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है, ये रहा बच्चों आपके स्क्रीन पर पहला सवाल। और सभी बच्चे जिस तरह से अभी तक पूरी तरह से ईमानदारी से आप लोगों ने जवाब दिया है, पूरी तन्मयता के साथ बच्चे यहाँ पर सब लोग जवाब देंगे। चूहा जिस तरह से कृतंक वर्ग के अंतर्गत आता है, उसी तरह से बच्चे आपको जो क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं वहां पर बताना है कि वो किस श्रेणी में आएगा। चलिए बच्चे फटाफट जवाब देते रहिए और मुझे पता है अभी तक सभी बच्चों के जवाब आ भी गए होंगे। तो यहाँ पर जिन बच्चों के अभी भी जवाब नहीं आए हैं, फटाफट आप लोग जवाब देते रहिए बच्चे, सभी लोग जवाब देते रहिए। चलिए, तो यहाँ पर चूहा की जिस तरह से श्रेणी कृतंक से है, उसी तरह से मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अभी तक सभी बच्चों ने जवाब दे भी दिए होंगे, बहुत बढ़िया। जिन लोगों के ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं, वेल जो मछली है इसकी भी कैटेगरी स्तनधारी होती है, यहाँ पर यही सही जवाब होगा। जबकि बच्चे मधुमक्खी, मधुमक्षालय है, नाविक है, समुद्री जहाज है, बंजारा गिरोह, ये सारे गलत है। जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी ही सही है, यानी कि वेल जो है वो स्तनधारी के अंतर्गत आती है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बच्चे। यहां पर सभी बच्चे पूरी तन्मयता और पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देते हुए चलेंगे। यहां पर क्या जवाब बनेगा बताइएगा, सब लोग आंसर करेंगे भाई, फटाफट आंसर करेंगे। प्रफुल्लित जिस तरह से रूखा से संबंध रख रहा है, उसी तरह से बहादुर किससे रखेगा? तो जो बच्चे यहाँ पर पहली बार आए हैं भैया, सबको हम बताते हुए चल रहे हैं कि लक्ष्य क्लासेस में जो सब्सक्राइब वाला नीचे वाला लाल वाला बटन है वो लोग आप लोग दबा दीजिए, उससे आपको जो नोटिफिकेशन होगी वो मिलती रहेगी और हम लोग पूरी तरह से आपकी मदद करने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए जवाब बताते रहिए भैया। प्रफुल्लित यहाँ पर ये इसका अपोजिट है, विपरीत है, तो उसी तरह से बहादुर का विपरीत क्या हो जाएगा? जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, बहादुर का विपरीत बच्चे कायर होता है। तो आदर्श, सुस्त, ऊट पटांग, ये इसके विपरीत नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों के सही जवाब आए हैं उनके बहुत शानदार जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर
सभी बच्चे फटाफट जवाब देते रहेंगे। हालांकि अभी रफ पेन की आज आवश्यकता पड़ने वाली है, चूंकि बच्चे लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के भी डाले हैं, तो आज आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, बिना कॉपी पेन के बात नहीं चलेगी। चलिए, दिलचस्प का जिस तरह से रिलेशन बच्चे दिखाई पड़ रहा है आनंदमय से, उसी तरह से उबाऊ का रिलेशन किससे होगा? तो भैया दिलचस्प आनंदमय, यानी कि जो चीज दिलचस्प होती है इसका सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची या यूं कह सकते हैं इसके समानार्थी शब्द हैं। तो भैया आपको बताना है कि उबाऊ का क्या हो जाएगा, और अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज में दिलचस्पी होती है तो बच्चे आपको पता है उसमें कितना आनंद आता है। जैसे कि क्लास में जो बच्चे दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर मैंने आपको कहा ही है, आपको बताया है कई बार, और आज फिर से बता रहा हूँ कि अपने मन को नियंत्रित करिए। बच्चे जिन भगवत गीता में एक श्लोक भगवान ने बोला था कि जिसने भी अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में नहीं किया है, मस्तिष्क यानी कि दिमाग, उसका मन जो है वो सबसे बड़ा शत्रु होता है। दिमाग का मतलब मन से यहाँ है, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो आप लोग अपने शत्रु के उसमें मत रहिए भैया। तो यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं उन्हीं के जवाब एकदम बढ़िया है। उबाऊ का जो यहाँ पर समानार्थी शब्द हो जाएगा वो है थका हुआ। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अगले सवाल की तरफ। बच्चे यहाँ पर सबको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर क्या जवाब हो सकता है, फटाफट आप लोग बताते रहिए। बांसुरी वादक जिस तरह से बांसुरी से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि बांसुरी वादक जिस तरह से बांसुरी से रिलेट कर रहे हैं उसी तरह से सीलो वादक किससे रिलेट करेगा। तो जीएस में आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ाई होगा। यहाँ पर सब लोग फटाफट जवाब दीजिए भैया। रीजनिंग में तो सब विषय आ जाता है, आपकी तर्क शक्ति कितना मजबूत है रीजनिंग में पूरी तरह से देखा जाता है। इसीलिए शायद रीजनिंग आपका विषय बनाया गया है कि आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करें और कितना आप लोग मजबूती से जवाब देते हैं, यही एग्जामिनर देखना चाहता है। चलिए फटाफट सेलो वादक का जवाब, यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब वायलेंस सेला आया होगा, वायलेंस सेला एक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे बजता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो भैया आप लोग आंसर देते रहिए, फटाफट आंसर देते रहिए। जिन बच्चों के जवाब नहीं आ रहे हैं आप लोग टाइप करा करिए आंसर, तभी तो हमें पता चलेगा। वहाँ पर जो आपका यहाँ टाइपिंग होता है, सभी जहाँ पर बच्चे जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप किया करिए। चलिए बताइए, सुबास का जिस तरह से रिलेशन सुगंध से है, यहाँ पर बच्चे आपको बताना है सुबास का जिस तरह से रिलेशन सुगंध से है उसी तरह से शहद का रिलेशन किससे होगा, यानी कि उसका स्वभाव प्रकृति बतानी है। और बच्चे यहाँ पर सब लोग जवाब देंगे, फटाफट जवाब टाइप करना शुरू करिए। क्या आंसर बनने वाला है सभी लोग बताइए भाई, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर शहद में क्या होता है, तो बच्चे यहाँ पर मिठास जिन बच्चों के जवाब आए हैं ऑप्शन नंबर बी, उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं। तो आप लोग जवाब देते रहिए, यहाँ पर क्या सही जवाब बनेंगे और कितने आपके सही जवाब बन रहे हैं सभी बच्चे जवाब देंगे। यहाँ पर भी आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर बताना है कि छात्र का जिस तरह से रिलेशन प्राप्तांक से है उसी तरह से डबल क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चे आप लोग टाइप करते रहिए आंसर और अपने जुनून को बनाए रखिए, क्योंकि इस बार जो पेट का एग्जाम है पूरी तरह से हम लोग तन्मयता के साथ लगे हैं कि सभी बच्चों का 90+ हमें लाना है। क्योंकि भैया अगर लेखपाल और अन्य उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में हमें बैठना है तो आपको पता है कि एक नियम लागू होता है कि 20 गुना बच्चे ही, जितनी वैकेंसी रहेगी उसके 20 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। तो आप सोच लीजिए कि कितने बच्चे बैठते हैं और 1% में लगभग कितने बच्चे आते हैं, यानी कि अगर आपका 1% कम हुआ तो पता नहीं आप कितने पीछे छूट जाएंगे। और अगर ऊपर के 5-10% भी ले लेंगे तो उसमें कितने बच्चे आएंगे उसका कैलकुलेशन उस समय बताया जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कुल मिला के आपको अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से आप कोशिश करिए कि 70+ अपना टारगेट बनाइए, नहीं तो भैया कभी भी आपका बंटाधार हो सकता है। यहाँ पर छात्र का जो रिलेशन प्राप्तांक से है उसी तरह से यहाँ पर बेटर यानी कि बैरा, जब कभी आप लोग 5 स्टार होटल में जाएंगे
चूँकि भैया नौकरी लगेगी तभी जाएंगे, और जब कभी आप जाते हैं तो 5 स्टार का मतलब होता है बच्चे लग्जूरियस लाइफ। जो चाय आप 5 से 10 रुपए में पी लेते हैं, वही चाय अगर आप ताज में जाएंगे, अगर मुंबई जाते हैं तो बच्चे वहाँ पर जो समुंदर का बीच होता है उसी के किनारे ताज है, और ताज होटल बहुत खूबसूरत है। वहाँ जाएंगे तो 5 स्टार की कैटेगरी में वो आता है। और वहाँ पर बच्चे अगर आप लोग चाय पीते हैं तो कम से कम मुझे लगता है, कमेंट करिएगा अगर कोई गया होगा, तो मुझे लगता है 1000 प्लस रुपया ही होगा सिर्फ चाय पीने का। तो आप समझ सकते हैं कि और जो वहाँ पे सबसे होटल में सबसे बेहतरीन रूम होते हैं, जिसको लग्जरियस रूम भी कहा जाता है, वो कौन सा रूम होता है, चलो मैं बता देता हूँ। वो रूम होता है स्वीट रूम। स्वीट रूम बहुत बेहतरीन और लग्जूरियस होता है। वो उसकी बुकिंग लगभग लाख रुपए के प्लस से होती है, 1.5-2 लाख रुपए में एक रात के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। वो खास करके बिजनेसमैन लोग लेते हैं, लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर उन्हें कभी जाना हो तो आप लोग भी होके आइए। थोड़ा सा वहाँ के जो सुविधाएं हैं, जो वहाँ पे लग्जरी लाइफ होती है, तो एक बार अवश्य जाना चाहिए सबको। तो यहाँ बैरा जो होता है बच्चे, बेटर, जैसे 5 स्टार होटल में जो बेटर होता है उसको बैरा और एक स्टूअर्ड शब्द होता है उससे बुलाते हैं। क्योंकि अगर आप बेटर बुलाएंगे तो ये वो समझ जाएगा कि इतना पढ़ा लिखा गेस्ट नहीं है। जो बड़े लिखे लोग होते हैं वो वहाँ पे, चूँकि जो बेटर भी होता है वो हमारी तरह होटल मैनेजमेंट करके गया होता है, तो वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर ये बैरा शब्द उसको टिप वाले रिलेशन से सही होता है। यानी कि जो आप लोग खाते पीते हैं, बिल के अलावा भी कुछ ना कुछ उसे देते हैं, तो उसी को टिप बोलते हैं। तो आपकी मर्जी, जितना आप देना चाहें। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि क्या जवाब बनेगा। यहाँ पर जो अनुलग्नक है उसका रिलेशन बन रहा है भैया कम करना से, तो ये भी एक तरह से विपरीत ही है। तो बच्चे आपको बताना है कि यहाँ पर किस ऑप्शन में विपरीत वाले जोड़े फॉलो हो रहे हैं। प्रफुल्लित, गंभीर, प्रसन्न, पीठ थपथपाना, चिपकना, पक्ष। तो यहाँ पर जवाब दीजिए, फटाफट टाइप करिए भैया। जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और सेशन को अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार यार शेयर भी कर दो। थोड़ा सा अगर शेयर करेंगे तो हमें जो है रीच मिलेगी, हाइट मिलेगी, और हमारा बस यही फीस है, यही चार्ज है, और बाकी कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है कि प्रफुल्लित करना और गंभीर, यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। तो जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर डी है उन्हीं के जवाब भैया एकदम सही हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और मूव करते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि यहाँ पर है। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है एकदम फ्री हिट वाली है, फ्री हिट है भैया। इस पे जो अगर बाउंड्री के पार नहीं जा पाया तो समझ लो फिर बेकार है। पक्षी का रिलेशन जिस तरह से बच्चे यहाँ पर पक्षी विज्ञान से दिख रहा है, पक्षी वैज्ञानिक से दिख रहा है, उसी तरह से कीट का रिलेशन किससे दिखेगा। और मुझे लगता है इसका जवाब एज यूजुअल, हमने कहा कि फ्री हिट है तो सब लोग मार लिए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, कीट वैज्ञानिक। कीट वैज्ञानिक अगर जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम सही हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, और थोड़ा बहुत सभी धर्मों की जानकारी तो हमें है ही। मान लीजिए जो आप इस धर्म से रिलेट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी पता होगा क्रिसमस में क्या होता है, कैसे हम लोग खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस में क्या मना के, और बिरयानी किस में बनती है, ये तो अभी हाल फिलहाल में आया हुआ त्यौहार है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बढ़िया से जवाब दे पा रहे होंगे, समझ गए होंगे कि भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा। और फटाफट हमने आपको क्लू दे ही दिया है तो आपको पता हो ही गया होगा कि भैया क्रिसमस में कटता है केक, और बिरयानी ईद उल फितर में कटती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों के आए हैं उन्हीं के जवाब एकदम सही हैं। तो भैया लास्ट में आप लोग कमेंट अवश्य करा करिए कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही दे पाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, और अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए भैया, फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर दोषी जिस तरह से भूतकाल से रिलेट कर रहा है, दोषी का संबंध जिस तरह से भूतकाल से है, उसी तरह से मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर आशा का संबंध किससे होगा। जल्दी फटाफट आप लोग बताइए। आशा हमने आपको समझाया था और बताया था, अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि भैया आप लोग का हमेशा भूत और भविष्य ही अच्छा होता है,
क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ नहीं होता है। और बच्चे एक बात जान लीजिए, जिसका वर्तमान नहीं अच्छा है वो जीवन में कभी भी सुख नहीं पा सकता है, क्योंकि वर्तमान ही आपका भविष्य और भूत दोनों बनाते हैं। और आप देख लीजिए कि जो आपके भूत होते हैं वो हमेशा सुखमय प्रतीत होते हैं। जैसे आप जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप क्लास करने जाते थे तो वहाँ पे लगता था कि यार मैडम रोज होमवर्क देती हैं, और एक डर सा बना रहता था। लेकिन बच्चे अगर आप अब सोचोगे तो लगेगा ओहो हो, क्या वहाँ पे अच्छा माहौल था, हम लोग टिफिन खाते थे, एक दूसरे से शरारत करते थे, स्कूल जाने की लगी रहती थी। तो वो समय आपको याद आता होगा तो बहुत अच्छा लगता है। और उसी तरह से भविष्य भी आपको हमेशा अच्छा दिखाई देता है कि भविष्य में मैं ये कर लूँगा, वो बन जाऊँगा। और होना भी चाहिए, आपको आशा आपकी अवश्य होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाते हैं। तो आप लोग का ऑप्शन समझ गए होंगे कि क्या होगा भैया। यहाँ पर जिन लोगों के भविष्य काल आए हैं, चूंकि आशा भविष्य काल से ही लगाई जाती है बच्चे, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, और ये भी फ्री हिट जैसा ही है। तो यहाँ पर भी ये वाला आंसर भी आप लोग फटाफट बताएंगे कि माउस का जिस तरह से रिलेशन बच्चे दिखाया जा रहा है, क्लिक से माउस क्लिक करता है, तो इसी प्रकार से कीबोर्ड क्या करता होगा या किस काम आता है। फटाफट जवाब टाइप करिए। और मैंने कहा फ्री हिट है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको बाउंड्री पहुंचाने में दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कीबोर्ड से टाइप होने का काम होता है। ये बात तो आप सब बच्चे लोग जानते हैं, ये तो बच्चे के जुबान पर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर जवाब देंगे आप लोग कि भैया सिनेमा जिस तरह से यहाँ पर अभिनेता को रिलेट कर रहा है, सिनेमा का रिलेशन जिस तरह से अभिनेता से है, उसी तरह से निर्देशक का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पर मुझे लगता है सेमी कॉलन लगना भूल गया है, तो यहाँ पर निर्देशक का रिलेशन किससे होगा यही आपको बताना है। तो यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब, फटाफट जवाब टाइप करिएगा, जिन बच्चों के जवाब यहाँ पर थिएटर आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं। तो भैया आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिनेता अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो आपने कहानी अक्सर सुनी होगी अभिनेताओं की, वह लोग थिएटर में भी काम करते हुए जाते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, ये भी समझ लीजिए सेमी कॉलन लगाओ, या फिर चाहे ऐसे कह दो कि डॉक्टर का नर्स से जो संबंध होता है, अर्थात चाहे सेमी कॉलन हो चाहे ये शब्द लिखे गए हों, दोनों के एक ही मतलब होते हैं। तो उसी तरह से पुलिस इंस्पेक्टर का रिलेशन किससे होगा भैया, ये आपको बताना है। या आप यूं समझ लीजिए कि डॉक्टर के असिस्ट के लिए अगर नर्स होती है तो भैया पुलिस इंस्पेक्टर के असिस्ट के लिए कौन होगा। तो फटाफट जवाब दीजिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे, उत्तर क्या बनने वाला है सभी लोग टाइप करिए। और जिनको यूपी SSSC पेट में अच्छे स्कोर लाने हैं वह लोग हमारे लक्ष्य के जितने भी क्लासेज आते हैं आप लोग सावधानी पूर्वक वॉच करते रहिए। और यकीन मानिए बच्चे, अगर आप लोग हम पर विश्वास रख रहे हैं तो आपका भरोसा तोड़ा नहीं जाएगा, आपका साथ हम एग्जाम तक निभाएंगे। और जो भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन से रूबरू कराते रहेंगे आपको। तो यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर का जो संबंध होगा वो सिपाही से होगा। सभी बच्चों ने इसके जवाब भी दे दिए होंगे, और यहाँ पर अगर जवाब दे दिए हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। अब अगला क्वेश्चन बच्चे आपका जो आया है वो आया है रक्त संबंध से। और रक्त संबंध मैंने आपको अच्छे से बताया है बच्चे, रक्त संबंध कितने तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक आपके यूजुअल क्वेश्चन आते हैं, सामान्य प्रश्न आते हैं, एक बच्चे आपके इशारों से संबंधित आते हैं, और एक कोडेड वाले रिलेशन आते हैं, और पहेली भी आता है। लेकिन पहेली तो इसमें नहीं पूछा जाएगा बच्चे, यहाँ पर कोडेड या इशारों से संबंधित यही दो सवाल ज़्यादातर रिपीट कर रहा है यूपी SSSC। और बच्चे एक एक करके हम आपको सब दिखाएंगे। अब यहाँ पर एनालॉगी के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहाँ रक्त संबंध से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। मैं स्क्रीन पर एक बार हट जा रहा हूँ भैया, फटाफट आप लोग देख लीजिए और कॉपी पेन यहाँ पर ले लीजिए। और जिन बच्चों के जवाब यहाँ पर क्या आएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए
मुझे लगता है सभी बच्चों ने इसको लगा भी लिया होगा और बहुत ही ईमानदारी और दमदारी के साथ आप लोग जवाब दे रहे होंगे। हमारे साथ बने रहिए बच्चे, एकदम जोश और फुर्ती के साथ लगे रहिए, पूरी एनर्जी लगा दीजिए इस बार यूपी ट्रिपल एससी पेट में, कहीं से कोई दिक्कत ना आने पाए। चलिए हम आपको इस क्वेश्चन का हल बता रहे हैं। यहां पर दिया है बरखा और चंद्रेश भाई बहन है, यानी कि दो करेक्टर हैं, एक है बरखा और बच्चे दूसरा है यहां पर चंद्रेश, ये दोनों भाई बहन हैं। और हमने आपको, अभी जो बच्चे नए होंगे वे लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आपको रक्त संबंध की सारी छोटी छोटी चीजें बताएंगे, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है वे लोग जानते हैं महिला के लिए हम लोग सर्कल बनाते हैं और पुरुष के लिए यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। आगे फिर यहाँ पर बच्चे दिया है मनीष के दो बच्चे हैं, मनीष के दो बच्चे हैं, यहाँ पर एक करेक्टर है मनीष और बच्चे यहाँ पर इसके दो बच्चे बताए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, दो बच्चे हैं। अब वो मेल फीमेल हैं, अभी इसकी जानकारी नहीं है। और बताया गया है और वह सुरेश का बेटा है, वह मतलब कौन, वह मतलब मनीष, मनीष जो है बच्चे यहाँ पर सुरेश का बेटा है, मनीष जो है सुरेश का बेटा है। अभी देखिएगा इन दोनों कैरेक्टर से इसका कोई लिंक नहीं हुआ है, तो बच्चे एकदम घबराएंगे नहीं, हम लोग बने रहेंगे हमारे साथ में। आगे देखिएगा, जो हंसा का ससुर है। अब यहां पर बच्चे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो शब्द है सुरेश के लिए है कि मनीष के लिए है। अभी करंट में सुरेश का जिक्र आया कि ये सुरेश का बेटा है, तो जो जब आता है तो ये सेंटेंस ब्रेकर होता है, जिसकी पहली चर्चा हो रही होती है जिस कर्ता की, उसको छोड़कर दूसरे वाले कर्ता की हम लोग बात करते हैं। तो बच्चे यहां पर जो आपका जो मनीष होगा, यहां पर इसकी बात हो रहा है। मनीष किसका ससुर है, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं। मनीष किसका ससुर है, यहां पर ये बताना है आपको, जो हंसा का ससुर है। तो यहां पर मनीष अगर हंसा का ससुर बनेगा तो बच्चे एक बात तय है कि इसका जो बेटा होगा इसकी पत्नी बन जाएगी हंसा, और बच्चे यहां पर ये तब इसका ससुर बनेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बोला है हंसा का एक ही बेटा है, यानी कि हंसा का एक ही बेटा है, तो भैया इन दोनों के एक ही संतान है, ये बताया जा रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। अब यहां पर चंद्रेश जो है, ये वाला जो करेक्टर है, ये कह रहा है सुरेश का दामाद नहीं है, तो जाहिर सी बात है भैया इसके लिए तो जगह हमने बना ही दिया है, चंद्रेश यहां चला जाएगा और इसकी बहन जो है बरखा यहां पे चली आएगी। और बच्चे जैसे ही ये खत्म हो गया तो इसको यहां से काट दीजिए, अर्थात यहां पर इसका सारे रिलेशन बन चुका है। अब यहां कहा जा रहा है बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, इसके बेटे की बेटी है। तो यहां पर बच्चे आप लोग समझ गए होंगे कि जवाब क्या बनेगा, यहां पर पोती। जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं के जवाब सही हैं, बाकी लोगों के जवाब गलत हैं। और जिन बच्चों को रक्त संबंध कम आता है या कोई दिक्कत होती है तो हमारे साथ बने रहिए, हम सभी प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे बच्चे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, एक एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, सभी प्रकार के जवाब आपको बताएंगे, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। और कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहें, यदि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें बताते रहेंगे, सबका जवाब हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, रक्त संबंध में एक एक चीज हम आपको बताते हुए चलेंगे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ये श्योर गारंटीड है, लिख कर रख लीजिए, एक सवाल जरूर से जरूर पूछा जाएगा बच्चे। चलिए यहां पर फटाफट बच्चे बताते रहिए यहां पर इसका जवाब क्या बनेगा। और मुझे पता है बच्चे अगर आप लोग तन्मयता से जवाब देंगे तो इसका भी जवाब दे पाएंगे। और यहां पर जो बच्चे अभी भी टाइप नहीं कर रहे हैं भैया फटाफट टाइप करिए, आज आपका ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में जारी रखेंगे बच्चों। फटाफट अपना जवाब देते रहिए यहां पर क्या बनेगा। और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, लेकिन जो बच्चे अभी भी नहीं जानते भैया उनको मैं अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा। यहां पर क्या जवाब बनेगा आप लोग टाइप करिए, और ये अंतिम मौका है। और बच्चे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि कितने सवालों के जवाब आपने दिए हैं, कितने क्वेश्चन आपने किया है, कितने आपके सही हुए, फटाफट बताते रहिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, यहां बोला गया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो यहां पर बच्चे पूछा गया है कि कौन दर्शाता है कि पी क्यू का मामा है।
तो बच्चे मैंने इसको लगाने के लिए आपको दो ही तरीके बताए हैं। एक आपको मैंने बताया है कि जेंडर क्लियर कर लीजिए, और दूसरा जनरेशन गैप। अगर आपको ये नहीं आया है तो यहाँ से जनरेशन गैप से मामला क्लियर होगा। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले जो सवाल पूछा गया है उसका एक डायग्राम बना लीजिए। अगर पी क्यू का मामा बनेगा तो बच्चे कैसे बनेगा? मामा बनने के लिए इसकी बहन का बेटा हो जाएगा, कौन? बेटा या बेटी क्यू हो जाएगा, तभी ये मामा बनेगा। और पी और क्यू के बीच में कितने पीढ़ी का अंतर है बच्चे? एक पीढ़ी का अंतर आ रहा है पी और क्यू के बीच में। बस यही उत्तर हो गया आपका। अब आप कहोगे सर जी उत्तर अभी भी नहीं मिला, अभी भी हम लोग क्या मारे? तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बच्चे ये समझिए कि पी क्यू का मामा तभी होगा जब पी का जेंडर पुरुष का होगा। और बच्चे किसमें आपको ये पुरुष का जेंडर नहीं है वो देख लेना है। देखिए यहां तो ये पी आखिरी में जा रहा है, यहां पर तो इसका जेंडर ही नहीं पता चलेगा। जैसे प्रतिशत का मतलब क्या है, जरा देखिए, प्रतिशत ए बी का पिता है, अर्थात यस पिता हो जाएगा किसका? पी का। लेकिन पी क्या है इसका तो पता ही नहीं चला, तो ये तो गया काम से। अब इस वाले ऑप्शन में देखिए यम गुड़े यम, तो गुड़े का मतलब क्या है बच्चे? देखिए गुड़े का मतलब है ए बी की बहन है, अर्थात यम बहन है पी की। तो यहां पर भी तो पी का जेंडर नहीं पता चला, यहां पर आपने ये क्रॉस हो गए। अब बच्चे यहां पर बची बात प्लस की। प्लस का मतलब क्या है जरा देखिए, प्लस का मतलब यहां पे बोल रहा है कि ए बी की मां है, तो अर्थात यहां जो है पी तो फीमेल हो गई, और फीमेल कभी मामा बनेगा ही नहीं। बच्चे इस तरह से ये भी कैंसिल हो गया। अब ये एक बचा, यहाँ माइनस है। माइनस का मतलब जरा देखिए, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब बच्चे यहाँ पर दिया जा रहा है प्रतिशत। माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है, अर्थात यहीं पे पी का जेंडर मेल हो रहा है। और बच्चे ये आपके खारिज हो चुके हैं, एक ही ऑप्शन बचा है, यही सही हो जाएगा। अगले वीडियो में बच्चे मैं आपको बताऊंगा कि जनरेशन गैप कैसे ढूंढा जाता है, उसको भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो जो बच्चे क्लास में नहीं भी आए हैं यहां पर मैं आपको पूरी तरह से सिखा दूंगा कि बिना लगाए हुए कैसे आप ऑप्शन को छांट सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो भैया आपको पता है ये क्लास हमारी रात को 9 बजे आती है, और 9 बजे सब लोग कॉपी और पेन लेकर बिल्कुल हर रोज तैयार रहेंगे। ये समय आप लोग अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। सोमवार से शुक्रवार लगातार ये क्लासेस चलेंगी। तो भैया आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।